अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी चिकन टिक्का मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। यहाँ भी जी तकरीबन 1.5 ब्रेस्ट का पीस लिया था मैंने, और मीडियम साइज़ में मैंने इनकी क्यूब्स काट ली है इसकी। और अब मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर रही हूँ, हिट कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पसंदों के लिए करते हैं चिकन को या बीफ को या मटन, जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन पसंदें ये हैं कि आपने ज़रा ज़्यादा फ्लैट करने होते हैं। इसको बस आपने थोड़ा थोड़ा सा हिट करना है, और जो है वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा चिकन। तो बस हमें इस तरह चाहिए। इसका मेन मकसद ये है कि चिकन बड़ा जूसी रेडी होगा, आपके जो मसाला होगा वो अच्छी तरह अंदर तक जाएगा, और चिकन में जो कच्चापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था जी लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया था। 5 मिनट के लिए लगे रहने दिया था मैंने चिकन में, और अब मैंने बाकी चीज़ें डालनी शुरू की हैं। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल किया था जी ग्रीन चिली का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों से बहुत ही अच्छा जायका डेवलप होता है आपके चिकन का। तो ये ग्रीन चिलीज़ आपने ज़्यादा यूज़ करनी है, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी बनेगा आपका चिकन। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मल दें, चिकन के ऊपर मसल दें। और अब हम डालते हैं जी बाकी इंग्रेडिएंट। यहाँ पे मैंने 1 कप ली है क्रीम, मैं बाज़ार के यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घर की भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप ही मैंने थिक और मीठा दही लिया है, ये भी डाल दें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं चाहते हैं, बस गिनती के 3-4 स्पाइसेस हैं। 1 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ जी नमक, 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी सबसे मेन इंग्रेडिएंट टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून रहेगा जी चाट मसाला। बस यही कुल इंग्रेडिएंट है इसके। और हाफ़ टी स्पून जाएगा रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालें, लेकिन इससे और अच्छा जायका होता ज़रूर है। तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मैरिनेशन कर दें, मिक्स कर दें, ताकि हमारा मसाला जो है वो चिकन जो है मसाले में अच्छी तरह से डिप हो जाए। जितनी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए आप इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे, उतनी अच्छी आपकी रेसिपी रेडी होगी। बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चिकन के अलावा बीफ और मटन में से भी बना सकते हैं ये चिकन, लेकिन ये चिकन टिक्का मलाई बोटी है। इसी तरह से आप बीफ टिक्का मलाई बोटी या मटन टिक्का मलाई बोटी भी तैयार कर सकते हैं। मैंने 3-4 घंटे के लिए रखा था जी इसको मैरिनेशन करके फ्रिज में। और अब मैं थोड़ा सा टेम्परेचर चेक करने के लिए पहले मैंने थोड़ी थोड़ी सी बोटियाँ डालना शुरू की थी कि आया इसका कलर कैसा आ रहा है। पहले इनको हमने इनको गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है चिकन को। तो टेम्परेचर बिल्कुल सही था, और चिकन जो था वो भी एक साइड से जो है ब्राउन होना शुरू हो गया था। तो बस ये देखकर उसके बाद मैंने बाकी चिकन भी फिर इसमें डाल दिया था, और यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो गया चिकन का। अब मैं बाकी तमाम जो है चिकन वो भी डाल दूँगी इसमें, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बनाना है, ना लो पे बनाना है ना बहुत तेज़ पे बनाना है। और उसके बाद मैंने तमाम चिकन डाल दिया था, और अब मैंने इसको दे दी थी जी लिड, तकरीबन 10 मिनट्स के लिए लिड दी थी। और 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं पानी छोड़ दिया हुआ है क्रीम ने भी और दही ने भी। तो 5 मिनट 6 मिनट और लगे थे मुझे इनको ड्राई करते हुए। और आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं हमारे चिकन में जो है बोटियों में कलर आना शुरू हो गया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया था, गोल्डन सा। ये आपने लाजमी देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है, और मैं साथ साथ पैन को हिलाती जा रही हूँ ताकि हमारी जो चिकन की बोटियाँ हैं वो इक्वली पकें, हर तरफ से प्यारा सा कलर आ जाए। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हो गया हमारे चिकन का। बस इस तरह से मुझे चिकन का कलर चाहिए था। चिकन टिक्का मलाई बोटी में कलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जी मेरा जो चिकन था वो रेडी था। मैंने एक छोटी सी बर्तन ले लिया था, उसमें मैंने कोयला रख दिया था, अच्छी तरह से गर्म कर लिया था कोयले को। उसके बाद मैंने इसको ऊपर डाल दिया था जी ऑयल 1 टेबलस्पून, और फिर मैंने इसको भाप दे दी थी, लिड दे दी थी। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का बारबेक्यू जो है जायके वाला चिकन हमारा रेडी हो गया था। कोयले से बहुत ही मज़ेदार से इसका जायका हो जाता है। इस तरह से कलर था, हो गया था ज़बरदस्त। तो बस मैं इतनी डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह।